नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कुंभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब गुरु का यह परिवर्तन असंभव को संभव करेंगे। किस तरह का प्रभाव रहेगा आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय श्री विष्णु भगवान या जय गुरुदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कुंभ राशि वालों, ये आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि ब्रह्मांड में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जिसका आपके जीवन में बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा। गुरु यानी बृहस्पति देव, गुरु आने वाले समय में राशि परिवर्तन कर अब आपके छठे भाव को देखेंगे। यानी धनतेरस के बाद गुरु का छठे भाव में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा क्योंकि गुरु यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। जब गुरु का प्रभाव होता है तो ज्ञान के कारक होते हैं गुरु, सफलता के कारक होते हैं गुरु, और आपके जीवन में आपकी सभी परेशानियों को समाप्त करते हैं गुरु। गुरु आपके पंचम भाव को छोड़कर अब आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। गुरु 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और अपना सकारात्मक प्रभाव देते हैं, और यह भाव चंद्रमा का घर है। यानी गुरु कर्क राशि में विराजमान होंगे जो कि आपका छठा भाव होता है। यह चंद्रमा की राशि होती है और चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि जल तत्व की राशि होती है। और गुरु का यहाँ पर आना आपके सपनों को साकार करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। गुरु और चंद्रमा आपस में मित्र हैं। प्रिय कुंभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई ग्रह अपने मित्र की राशि में विराजमान होता है तो वहां पर आपके सपनों को साकार करते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं और आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनते हैं, पूर्णतः लाभ के योग बनते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुरु यहाँ पर बैठकर अपनी तीनों दृष्टियों से आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे और आपके बिगड़े हुए कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। प्रिय कुंभ राशि वालों, गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रही है, यानी 10वें भाव में, जो कि मंगल का घर होता है। तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव रहेगा कि गुरु और मंगल आपस में मित्र हैं, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे कर्म क्षेत्र में। और कर्म क्षेत्र में जब गुरु प्रभाव देते हैं तो पिता का सहयोग मिलता है, पिता की संपत्ति का सहयोग मिलता है, बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहता है क्योंकि यहाँ पर आपकी सभी परेशानियों का अंत होता है, जीवन के बड़े से बड़े संघर्ष समाप्त होते हैं। गुरुदेव की जो कि पंचम दृष्टि है कर्म क्षेत्र में पड़ रही है, यहाँ पर कहीं न कहीं करियर के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं देखने को मिलेंगी क्योंकि गुरु यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं। गुरुओं का सहयोग मिलता है, सज्जनों की संगति में बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता है, बिगड़े से बिगड़े आपके कार्य बनते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की सप्तम दृष्टि जो कि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। 12वां भाव जो कि खर्चे और नुकसान का भाव होता है, यह विदेश यात्रा का भी भाव होता है। तो जब गुरु की यहाँ पर दृष्टि होती है तो विदेश से संबंधित आपके जो कार्य हैं वह सफलता की ओर बढ़ते हैं, और जो आपके फिजूल खर्च बढ़ रहे थे कहीं ना कहीं यहाँ पर अवश्य ही नियंत्रण होता हुआ दिखाई देगा, और आप एक बजट बनाकर कार्य करेंगे और साथ ही साथ बिगड़े से बिगड़े कार्य आपके बनते हुए दिखाई देंगे क्योंकि गुरु जहाँ पर विराजमान रहेंगे तो रोग और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। यानी अगर आपका कोई शत्रु है और लगातार आपके कार्यों में कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिल रही थी, यहाँ पर महत्वपूर्ण संभावनाएं देखने को मिलेंगी गुरु की, क्योंकि गुरु यहाँ पर शत्रुओं पर विजय अवश्य ही प्राप्त करेंगे और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में सुधार के योग बनेंगे और नौकरी संबंधित कार्यों में सफलता देखने को मिलते हैं। आपके जो प्रयास हैं, आपके जो छोटे छोटे प्रयास हैं वह अब बड़ी सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव असंभव को संभव करने जा रहे हैं। यानी जो जीवन में कठिन से कठिन कार्य हैं वह अब सफलता की ओर बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर गुरु का यह राशि परिवर्तन आपके रुके हुए कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि जो कि आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रही है जो कि मंगल का घर होता है, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल का यह प्रभाव बहुत ही सकारात्मक रहेगा क्योंकि यहाँ पर मंगल
जो कि आपके भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, परंतु गुरु की यह दृष्टि होना सपनों को साकार करते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, क्योंकि गुरु और मंगल आपस में मित्र हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि यह आपके रुके हुए कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। जो अगर आपके फिजूल खर्च बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर आमदनी के स्रोत अवश्य ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की नवम दृष्टि, जो कि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। यह धन, परिवार और वाणी का भाव होता है। यहाँ पर शनिदेव विराजमान है और यह गुरु का ही घर है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुरु की जो नवम दृष्टि पड़ रही है वह स्वयं गुरु के ही घर में पड़ रही है। यानी गुरु की पंचम दृष्टि मंगल के घर में थी, गुरु की सप्तम दृष्टि शनि के घर में थी और गुरु की नवम दृष्टि स्वयं गुरु के ही घर में पड़ रही है। वहां पर शनिदेव विराजमान हैं। शनिदेव जो कि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, परंतु देरी से फल देते हैं। यानी शनिदेव जिस भी भाव में आते हैं, कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा सा अधिक प्रयास आपको करना पड़ता है, परंतु सफलता अवश्य ही मिलती है। तो यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि रहेगी तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रिय कुंभ राशि वाला महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव का यह परिवर्तन बहुत ही सार्थक रहेगा और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्यों को अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ाएंगे। प्रिय कुंभ राशि वाला महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि गुरु का यह परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़े ग्रह होते हैं बृहस्पति देव और सबसे पावरफुल होते हैं। जब यह बदलाव करते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो व्यक्ति का बिगड़े से बिगड़ा कार्य बनना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ग्रहों का सकारात्मक होना बड़ा ही आवश्यक होता है जीवन में। जब ग्रह सकारात्मक होते हैं, जब भी व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, व्यक्ति की परेशानियां समाप्त होती हैं, जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं। यानी लंबे समय से जो उतार चढ़ाव या परेशानियां चल रही थी कुंभ राशि वालों के जीवन में, तो यह गोचर बहुत ही सार्थक रहेगा। क्योंकि कुंभ राशि वालों के जीवन में करियर को लेकर परेशानियां चल रही थी या कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ रहा था, अचानक बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे थे, बड़े से बड़े बदलाव देखने को मिल रहे थे जीवन में। यहाँ पर यह गुरु का गोचर सभी राशियों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा और आपके छठे भाव में जो कि रोग और शत्रुओं का भाव है, तो यहाँ पर कुंभ राशि वालों के जीवन में शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत होगी, क्योंकि यह भाव नौकरी संबंधित भी होता है। तो नौकरी के क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखें। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, अगर आप क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी यह आने वाला समय कुंभ राशि वालों के भाग्य को चमका सकता है, परंतु महत्वपूर्ण रहेगा परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि कुंभ राशि वालों के जीवन में जो लंबे समय से शनि की 7.5 के कारण बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, बड़ी परेशानियां देखने को मिली, संघर्ष आपको करना पड़ा, परंतु यहाँ पर अब गुरु का यह परिवर्तन कहीं ना कहीं वह आपकी जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उन्हें यहाँ पर समाप्त अवश्य ही करेंगे। गुरु जब प्रभाव देते हैं तो जीवन में व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, क्योंकि जीवन में एक गुरु का बहुत अधिक महत्व होता है। क्योंकि गुरु जब प्रभाव देते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं, तो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करता है और कार्य क्षेत्र में विस्तार करता है। यानी यह समय व्यापार के विस्तार के लिए भी बहुत ही अच्छा समय रहेगा और नौकरी से संबंधित भी यह समय कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। यानी प्रिय कुंभ राशि वाले, जब समय अनुकूल होता है तो उस समय आपको थोड़ा आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए और कार्य को बढ़ाना चाहिए। यानी अपने व्यापार का विस्तार करें, अपनी नौकरी का पदोन्नति के लिए प्रयास करें, तो यहाँ पर गुरु का यह प्रभाव अवश्य आपको बड़ी सफलता की ओर बढ़ाएगा। पराक्रम और साहस बढ़ाते हैं, क्योंकि जब आपका कार्य सफलता की ओर बढ़ता है तो आप और अधिक मेहनत करते हैं और अधिक प्रयास करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि जीवन में जब गुरु का प्रभाव होता है तो कुछ भी असंभव नहीं होता, परंतु प्रयास अवश्य ही करें।
तो यहाँ पर गुरुजनों का सहयोग मिलेगा, बड़ों का सहयोग मिलेगा, जिससे कि आपके सभी बिगड़े हुए कार्य अवश्य ही बनेंगे। यानी गुरु का शत्रु के भाव में आना शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं और साथ ही साथ अपनी दृष्टियों से आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनाते हैं। कर्म क्षेत्र में है तो करियर के क्षेत्र में उन्नति के योग बनेंगे। 12वें भाव में है तो यहाँ पर खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और साथ ही विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी। दूसरे भाव में है तो यहाँ पर धन, परिवार और वाणी पर अच्छा प्रभाव रहेगा। धन से संबंधित कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी और परिवार में आपके मान सम्मान को बढ़ाते हैं, समाज में मान सम्मान को बढ़ाते हैं और वाणी पर गुरु का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रिय कुंभ राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां अवश्य ही समाप्त होंगी। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, तो यह आने वाला समय सोने पर सुहागा रहेगा। गुरु का यह बदलाव, यह परिवर्तन कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों के भाग्य को उज्जवल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ा चमत्कार दिखलाएंगे गुरु और यह होकर रहेगा। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, गुरु का यह बड़ा चमत्कार धनतेरस के बाद आपको जीवन में देखने को मिलेगा और जिससे कि गुरु आपके सभी कार्यों को बनाएंगे और आपकी परेशानियों का अंत करेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे और उच्च का गुरु बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, तो यह आने वाला समय गुरु के प्रभाव का रहेगा, गुरु के बदलाव का रहेगा, जिससे कि आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही बनेंगे। धन के क्षेत्र में अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा, परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, वाणी में भी मधुरता देखने को मिलेगी, साथ ही साथ विदेश संबंधित आपके कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। जो आपके फिजूल खर्च हैं वह नियंत्रण होंगे और लाभ की ओर बढ़ेंगे, यानी यहाँ पर लाभ का योग बनेगा। करियर के क्षेत्र में सफलता देखने को मिलेगी, कहीं न कहीं मनचाही सफलता देखने को मिलती है। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, जिनके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः। दीपावली की आप सभी को हार्दिक बधाई और आप सभी पर धन की वर्षा हो। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय गुरुदेव।